लगभग सभी 500 बीएड कॉलेज की निगरानी का काम संभाल रहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी ने आज जींद के दर्जनों बीएड कॉलेजों पर छापा मारा। तो इन कॉलेजों में न ग्राउंड था, न कोई ट्रेनिंग दी जा रही थी, कंप्यूटर तक नहीं थे, लैब तक नहीं थी और यूनिवर्सिटी के वीसी ने बताया कि इन कॉलेजों में क्वालिटी एजुकेशन की नाम की कोई चीज ही नहीं है और न ही छात्र कक्षा लगाने के लिए कॉलेजों में आ रहे हैं, इसलिए इन कॉलेजों को डी नोटिफाई किया जाएगा। अधिकतर कॉलेज की परफॉर्मेंस सही नहीं पाई गई। अभी तक जांच में पाया गया कि हरियाणा के इन बीएड कॉलेजों में पढ़ रहे कुल 30,000 बच्चों में से आधे से ज्यादा बच्चे बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश के हैं। आंकड़ा 16,700 का है। इनमें से एक भी बच्चा हरियाणा में पढ़ने नहीं आता और उनकी हालत को देखकर हरियाणा के बच्चे भी कॉलेजों में आना बंद कर देते हैं, इसलिए एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन जो 40,000 एडमिशन हमने किए उनमें 17,600 एडमिशन दूसरे स्टेट्स के हैं, जो कि विद्यार्थी कॉलेजेस में नहीं आते और कुछ कॉलेजेस में पूरा स्टाफ भी नहीं है, फर्नीचर पूरा नहीं है, कंप्यूटर लैब ठीक नहीं है, ग्राउंड ठीक नहीं है। तो जब इस प्रकार कॉलेज चल रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? ये इन्होंने कितने कम से कम 100 कॉलेजेस सोलन की विजिट कर चुके हैं और 102 मेरे हो चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि ये किसी ढंग से क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव हो। ये जो प्रिंसिपल्स और चेयरमैन कुछ यहाँ जो आए हैं उनका ध्येय और कुछ नहीं है। इनमें से कुछ 20-30 ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन हैं जिनमें कभी कोई स्टूडेंट जाता ही नहीं और जो पूरी तरह नॉन अटेंडिंग है। तो ये एक दबाव है कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को सुधरने नहीं देना, और अगर टीचर एजुकेशन की क्वालिटी नहीं सुधरेगी तो क्लासरूम में ये टीचर जाएगा स्कूल में तो किस तरह का टीचर होगा, ये हरियाणा सरकार अच्छी तरह से समझती है। इसलिए सरकार ये चाहती है, पूरी की पूरी सरकार, कि अपनी जो टीचर एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, और वो इम्प्रूव तब होगी जब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर की तरह चलेगा, नॉन अटेंडिंग की तरह नहीं। कॉलेजों में हो रहे निरीक्षण से इन प्राइवेट कॉलेजों में हड़कंप मच गया है। बौखलाए संचालकों ने यूनिवर्सिटी के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं है और उनका केवल आर्थिक शोषण किया जा रहा है, इसलिए वे अपने कॉलेज को बंद रखेंगे। और ये फैसला क्योंकि इस विश्वविद्यालय केवल एक बिल्डिंग में चल रहा है, वो बिल्डिंग भी अभी बनी है और इनकी कोई व्यवस्था तैयार नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं है। यहाँ केवल एक प्रोफेसर अभी 10 दिन पहले अपॉइंट किया गया है। इतना बड़ा शोषण हो रहा है, लगभग 40 करोड़ रुपया इकट्ठा कर चुके हैं। हमारे से ये क्या चाहते हैं? इस प्रकार का डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा और इस प्रकार की बात जो है, इसलिए 7 दिन कॉलेज बंद रहेंगे। हम कोई इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे, हमारा सारे हाउस का फैसला। जींद यूनिवर्सिटी में बीएड कॉलेजों के रेड का मामला गरमाया। बीएड कॉलेजों के एसोसिएशन ने लिया फैसला कि 1 हफ्ते तक रहेंगे कॉलेज बंद। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बीएड कॉलेजों में नॉन अटेंडिंग व्यवस्था को किया जाएगा बंद। आजाद टीवी न्यूज के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता के साथ नेहा गोयल की। आजाद टीवी न्यूज के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता की रिपोर्ट।